प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। आपके समक्ष मैं यह विचार रखना चाहती हूँ आज कि युवकों में, हमारी वर्तमान पीढ़ी में किसी किसी जगह पर मैं ये पाती हूँ कि वो कहते हैं नहीं, भगवान नहीं है। पर मैं आपको एक प्राचीन काल की चली आ रही जो वेदों में वर्णित है वह वाकया बताऊंगी आपको कि ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं होते। तो उसी संबंध में बहुत समय पहले एक लड़का था जिसका नाम पिपलाद था। वह जंगल में बड़ा हुआ जहाँ पेड़, जानवर और पौधे उसकी देखभाल परिवार की तरह करते थे। पेड़ उसे फल देते थे, पक्षी उसे अनाज लेते थे और हिरण उसे खाने के लिए हरी पत्तियां देते थे। एक दिन पिपलाद ने पेड़ों से पूछा, मैं मानव क्यों हूँ जब मैंने पौधों और जानवरों के बीच बड़ा हुआ हूँ? पेड़ों ने उसे बताया, तुम सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे असली माता पिता मानव थे। तुम्हारे पिता एक महान ऋषि थे जिनका नाम दधीची था, जिसका नाम से आप परिचित हो सकते हैं। और तुम्हारी माँ एक दयालु महिला थी जिसका नाम गवस्थनी था। वे हमें बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब वे स्वर्ग गए तो तुम्हारे भरण पोषण का भार हमें दे गए। पेड़ों ने पिपलाद को उसके माता पिता के बारे में बताना उचित नहीं समझा क्योंकि वो बालक था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पौधों से कहा कि वे तुम्हारी रक्षा करें। फिर वे स्वर्ग में तुम्हारे पिता के पास चले गए। पिपलाद के पिता ऋषि दधीची बहुत बहादुर थे। असुर देवताओं को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। देवताओं ने ऋषि दधीची से अपने हथियारों की सुरक्षा करने को कहा। उन्होंने सहमति दी और हथियारों को अपने आश्रम में रख लिया। बाद में दधीची को पता चला कि असुर उन हथियारों को लेने आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत साहसिक कार्य किया। उन्होंने उन हथियारों की सारी शक्ति को अपने शरीर में ले लिया। क्योंकि वो तो ऋषि थे, उन्होंने उन हथियारों की सारी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया ताकि कोई भी उन हथियारों का प्रयोग नहीं कर सके। जब देवता अपने हथियार लेने आए तो वह न ले सकें और हथियारों की शक्ति मेरे हड्डियों में है। जब क्या हुआ, अब जब विष्णु जी पर कोई संकट आया, असुरों ने आक्रमण करा, तो उन्होंने दधीची से जाके कहा कि वो हथियार हमें दे दो। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसी ऐसी बात है और एक समय मैंने उसकी सारी शक्ति अपने अंदर समाहित कर ली है। देवताओं को असुरों से लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी, इसलिए दधीची ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने कहा, आप मेरी हड्डियां ले सकते हैं और नए हथियार बना सकते हैं। तो जैसा आपने सुना होगा कि हथियार दधीची की हड्डियों से बने थे, तो उसके पीछे ये कथा वेदों में वर्णित है। तो देवताओं ने उनकी हड्डी ली और हथियार बनाए ताकि वो असुरों को हरा सकें। उसी समय पिपलाद अपनी माँ के गर्भ में था। तब उन्हें अपने पति की मृत्यु के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा, भाई मैं अब नहीं जीना चाहती, मैं तो सती होंगी इनके साथ। तो सबों ने कहा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके गर्भ में बच्चा है। तो उन्होंने पेट फाड़कर पिपलाद को जन्म दिया और पेड़ पौधों से कहा वे उसकी रक्षा करें और मैं अपने पति के साथ सती बन रही हूँ। तो वो स्वर्ग चली गई। तो जब ये पिपलाद ने ये कहानी सुनी तो उसको थोड़ा रोष रहा मन में कि भाई मैं ही ऐसा कैसा बालक कि मुझे ये देवताओं उनके पीछे मुझे है ना, मैं पेड़ों में पड़ा रहता हूँ और यहाँ मेरा वो हो रहा है। तो हुआ ये था कि इनका नाम पिपलाद इसलिए पड़ा कि इनके भ्रूण को फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। अब वो पीपल के पेड़ के नीचे अब ये बड़े तो हुए, पर आप जानते हैं ठोकर भी लग रही थी, वहाँ कीड़े मकोड़े भी आते थे। और ये बड़े हो गए, वहाँ से बड़े ऋषि बने आगे जाके, और इन्होंने वो भी करी, तपस्या करी। तो इनके मन में ये रोष रहता था कि भाई ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरा बचपन ही ऐसे क्यों खराब हुआ। तो जब इन्होंने गहरी तपस्या करी, बहुत गहरी तपस्या करी, तो
ब्रह्मा जी खुश हुए और उन्होंने इनसे कहा कोई वर मांग लो। तो इन्होंने कहा देखिए मेरे को तो कोई ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरी तो, पर मैं ना ये चाहता हूँ कि मेरा जैसे कि देवताओं ने की वजह से मेरा बचपन ऐसे बिगड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि देवता सारे नष्ट हो जाएं, फिर मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि ठीक है तो वो हो जाएंगे नष्ट, तथास्तु कह के चले गए। अब उधर क्या हुआ कि जब देवता नष्ट होने लग गए तो पिपलाद के शरीर में सारे में अग्नि जलने लग गई। वो इतना बेचैन हो गया कि उसे राहत नहीं आई। अब जब राहत नहीं आई तो सबों ने कहा भाई ये तुमने जो मांगा है कि सारे देवता नष्ट हो जाएं, तो ये देवता तो हमारे शरीर के ही अंदर हैं। जैसे हम पानी को, जल को, अग्नि को सबको देवता ही बोलते हैं, तो ये तो हमारे शरीर के अंदर हैं, तो इसलिए तुम्हारे ये सब चल रहा है। अब उसने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाया तो शिव भी प्रकट हुए। शिव ने कहा तुम मेरे अंश की तरह रहोगे, और वो वाली उसको शांति दिलाई। और उसने भी कहा कि मैं ये वचन अब मुझे नहीं चाहिए ये वर। तो उन्होंने, शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जैसे कि शनि के ग्रह जो होते हैं वो कभी अब छोटे बच्चे को नहीं लगेंगे, क्योंकि जब पिपलाद पेट में था तब शनि की ग्रह चल रही थी। तो उसने कहा अब छोटे बच्चों पर शनि कोई प्रभाव नहीं करेगा, शिव जी ने कहा। और पीपल के नीचे जो कोई जोत लगाएगा, दिया लगाएगा, सही समझा, तो वो सब कष्टों से निवृत्ति पाएगा। तो इस तरह से ये कहानी है। अब बात ये है कि जो कहते हैं कि भाई देवता नहीं, तो देवता तो हैं, माने हमारे जैसे ही उसने ये वरदान मांगा उसके सारे शरीर में अग्नि जलने लग गई, माने उसके शरीर के अंदर ही विद्यमान थे। तो जो हमारे शरीर के अंदर है उसे हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं वो नहीं है। और मैं देवताओं के बारे में ही बताऊं, बहुत भ्रांति फैलाई हुई है कि अरे हिंदुओं के तो 33 कोटि देवता हैं। नहीं, 33 कोटि नहीं, वो 33 प्रकार के देवता होते हैं। उनमें 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं। तो 11 और 8 19 और 10 29 31, और एक इंद्र और एक प्रजापति। इस तरह से 33 कोटि देवता होते हैं। संक्षेप में मैं जल्दी से आपको बता दूं। वसु वो होते हैं जो विश्व को व्याप्त करते हैं। ये हैं अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। रुद्र जो होते हैं 11, वो प्राण, अपान, व्यान, उदान, सामान, नाग, कूर्म, कुक्रत, देवतत्त, धनंजय और जीवात्मा। ये 11 रुद्र होते हैं। और इसलिए कहते हैं कि इन्हें रुद्र इसलिए कहते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। मतलब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हमें परेशानी होती है, ये इसलिए ये सभी 11 शरीर में व्याप्त प्राण हैं। मतलब ये जो भी नाम मैंने उदान, समान, व्याप्त, ये हमारे सब शरीर में व्याप्त होते हैं। आदित्य 12 महीने 12 आदित्य इसलिए हैं कि ये सब की आयु को लेते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है वैसे नेचुरली हमारी आयु घटती है, तो वो आयु लेते रहते हैं। और इंद्र, बिजली का नाम इंद्र है इस हेतु से कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। और प्रजापति, यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की प्राप्ति हो, बढ़े, ये सब शुद्धि हो, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विधियों से प्रजा का पालन करे, वो प्रजापति है। तो इस तरह से 33 कोटि देवता हैं ना। हम इन 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के हैं, और आप सब समझ गए होंगे कि इनसे हम इनकार नहीं कर सकते, ये सब हमारे ही अंदर है। अब वायु है और सूर्य है, चंद्रमा है, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो है, इनसे हम इनकार कैसे कर सकते हैं। तो मेरा एक हल्का सा अनुरोध यही था कि देवता हैं। और ये भी हमें पता चल गया कि अगर पिपलाद ने, जो वेदों में वर्णित है ये कहानी, दधीची के पुत्र थे पिपलाद, उन्होंने जब ये वर मांग लिया कि भाई देवताओं को
देवता नष्ट हो जाए। वो रुष्ट थे क्योंकि उनके बचपन छिन गया था इनके पीछे। पर उसने ये मांग के भी ईश्वर को फिर कह दिया नहीं, क्यों? क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट होने लगे। तो यही मैं सब आपको बता रही थी। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं, और मैंने सोचा कि ये मैं आपके बताऊं, ताकि हमारे जो धर्म के प्रति हम लोग थोड़े से भटक रहे हैं वो ना भटके। तो यही मेरा प्रयास था। आप सबको प्रणाम, और आपको ये अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए इसी तरह, और मैं पिछले 3 साल से ध्यान कर रही हूँ, और ध्यान से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है ये सब भी मैं आपको बताऊंगी, बड़े बड़े विचार बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।